नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडीगाता में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज ग्रामर सीरीज में हम लोग वाक्य रूपांतर इस टॉपिक को पढ़ेंगे, विच इज अंडर मराठी व्याकरण। मराठी ग्रामर में हम लोग वाक्य रूपांतर इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। अब वाक्य रूपांतर होता क्या है, किस तरह से हम लोग सेंटेंस के फॉर्मेशन को चेंज करने वाले हैं, वो भी मराठी में, ये सारा सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखते हो तो सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। और शुरुआत करता हूं सबसे पहले ये बताते हुए कि वाक्य रूपांतर असलियत में होता क्या है। व्हाट डू वी मीन बाय वाक्य रूपांतर, मीनिंग क्या है वाक्य रूपांतर का। सबसे पहले बताया की लेखन करताना काही वेळा वाक्य रचनेत बदल करण्याची गरज भासते, अशा बदलाला वाक्य रूपांतर किंवा वाक्य परिवर्तन असे म्हणतात। वाक्य रूपांतर किंवा वाक्य परिवर्तन असे म्हणतात, यानी कि जब भी आप सेंटेंस को फॉर्म कर रहे होते हो, मैंने आपको बताया सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स इज नथिंग बट द सेंटेंस। जब भी आप सेंटेंसेस को फॉर्म कर रहे होते हो मराठी में, तो कई बार आपको ऐसा लगेगा ये जो फॉर्मेशन में कर रहा हूं इसमें मुझे स्ट्रक्चर जो है सेंटेंस का, इसको चेंज करने की जरूरत है। और वो जो चेंज करते हो आप स्ट्रक्चर को सेंटेंस के, उस चेंज को हम लोग कहेंगे वाक्य रूपांतर या फिर वाक्य परिवर्तन। अब ये वाक्य रूपांतर भी कहते हैं, वाक्य परिवर्तन भी कहते हैं, बट सबसे इजी जो ध्यान में आ सकता है दैट इज वाक्य रूपांतर, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वाक्य रूपांतर। सेकंड क्या कहता है, वाक्याचे रूपांतर करताना वाक्य रचनेत बदल होते पण वाक्याच्या अर्थाला बाद येत नाही। यानी कि जब भी हम लोग ये जो स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, चेंज करते समय सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो चेंज हो जाता है बट वो सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होता है। समझ में आ रहा है, जब भी आप वाक्य रूपांतर कर रहे होते हो मराठी में, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर मात्र बदलेगा बट सेंटेंस का जो मीनिंग है वो एज इट इज रहने वाला है। थर्ड चीज कहता है, विधानार्थी, प्रश्नार्थी, उद्गारार्थी, अज्ञार्थी या वाक्यांचे एकमेकात रूपांतर होतात। यानी कि विधानार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य, उद्गारार्थी वाक्य और आज्ञार्थी वाक्य, ये सबका जो है वो एक दूसरे में वाक्य रूपांतर यानी कि चेंज ऑफ स्ट्रक्चर होता है। कैसे होता है अभी एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले जानेंगे कि प्रश्नार्थी वाक्यांचं विधानार्थी वाक्यात रूपांतर किस प्रकार से होता है, यानी कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो विधानार्थी सेंटेंस में किस तरह से चेंज होता है, इसका स्ट्रक्चर उसके स्ट्रक्चर में किस तरह से चेंज होता है ये मैं बताता हूँ। पहले तो बताऊंगा किस तरह से चेंज होता है और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स भी बताता हूँ। सबसे पहले जान लो किस तरह से चेंज होता है। प्रश्नार्थी वाक्याची विधानार्थी वाक्यात रूपांतर करताना जर प्रश्न होकारार्थी असल्यास विधानार्थी वाक्य नकारार्थी करावे व प्रश्न नकारार्थी असल्यास विधानार्थी वाक्य होकारार्थी करावे। कुछ समझ में आया? जो नॉन महाराष्ट्रियन है, फिर जिसको मराठी समझ में नहीं आती, उसको तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा होगा, बट मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले ये कह रहा है कि जब आप प्रश्नार्थी वाक्य को विधानार्थी वाक्य में चेंज कर रहे हो, प्रश्नार्थी वाक्य को विधानार्थी वाक्य में जब आप चेंज कर रहे हो, तो अगर प्रश्नार्थी वाक्य, आपका जो प्रश्न है, आपका जो क्वेश्चन है, वो होकारार्थी होगा यानी कि अफर्मेटिव पॉजिटिव होगा, तो आपका विधानार्थी क्या रहना चाहिए, नेगेटिव सेंटेंस रहना चाहिए। और अगर प्रश्न नेगेटिव सेंटेंस है तो आपका जो विधानार्थी जिसमें आप चेंज करोगे ना, दैट शुड बी अफर्मेटिव विच इज होकारार्थी। समझ में आ गया? अब रूल तो समझ में आ गया, कैसे करना है ये समझ में आ गया, बट कैसे किया है वो देख लो। जैसे कि यहाँ पे प्रश्नार्थी वाक्य है सारे, और सारे के सारे विधानार्थी वाक्य यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले अगर सेंटेंस की बात करें तो भर सभेत झालेला माझा अपमान मी कसा विसरेन। अब एक सेंटेंस बताता हूँ, एक चीज बताता हूँ, मैंने अभी आपको होकारार्थी और नकारार्थी बोला था, बट सेंटेंस में होकारार्थी सेंटेंस है, नकारार्थी सेंटेंस है, इसको आइडेंटिफाई करने का एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले तो नकारार्थी वाक्य में नाही, नको जैसे वर्ड्स यूज होते हैं। किसी भी सेंटेंस में मराठी के नाही, नको ऐसे अगर वर्ड्स यूज होते हैं, ये वर्ड्स अगर यूज होते हैं तो समझ लेना वो वर्ड या वो सेंटेंस जो है वो नकारार्थी सेंटेंस है, ठीक है। बाकी के सारे सेंटेंसेस आपके पॉजिटिव रहने वाले, अफर्मेटिव यानी कि होकारार्थी रहने वाले हैं। यहाँ पे देखो, भर सभेत झालेला माझा अपमान मी कसा विसरेल, ठीक है, पूरे के पूरे सभा में मेरा जो अपमान हुआ है वो कैसे भूलूंगा, ये आपका सेंटेंस का मीनिंग कहता है। ये आपका प्रश्नार्थी सेंटेंस है और ये होकारार्थी है क्योंकि इसमें नाही नको कुछ भी नहीं है। इसका जब विधानार्थी में चेंज करेंगे दैट विल बी भर सभेत झालेला माझा अपमान मी मुळीच विसरणार नाही। नाही आ गया तो ये नेगेटिव हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट, देशासाठी त्याग करायला नको का, देशासाठी त्याग करायला नको का, देश के लिए हमें कुछ त्याग नहीं करना चाहिए, देश के लिए हमें त्याग करना चाहिए ना, ऐसा इसका मीनिंग है। देश के लिए हमें त्याग करना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। देशासाठी अवश्य त्याग करायला हवा। अब यहाँ पे नको का, नहीं क्या, नको क्या है आपका नेगेटिव। अब नेगेटिव अगर आपका प्रश्नार्थी यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो विधानार्थी जब आप चेंज करोगे दैट शुड बी होकारार्थी यानी कि अफर्मेटिव। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, देशासाठी अवश्य त्याग करायला हवा।
उद्देशासाठी अवश्य त्याग करायला हवा. थर्ड एग्जाम्पल देखो, कुणी गुपित माझे सांगेल का, कुणी गुपित माझे सांगेल का, कोई मेरा गुपित बता सकता है क्या, ये आपका हो गया प्रश्नार्थी वाक्य. इसमें नेगेटिव, नको, नाही कुछ भी वर्ड यूज नहीं किया, यानी कि ये नकारार्थी वाक्य नहीं था, ये होकारार्थी वाक्य था. अब इसका नकारार्थी में क्या करेंगे, माझे गुपित कोणी सांगणार नाही, माझे गुपित कोणी सांगणार नाही, नाही आया तो वो क्या हो गया नकारार्थी. आगे नेक्स्ट एग्जांपल, जगी सर्वसुखी असे कोण आहे, जगी सर्वसुखी असे कौन है, यानी कि इस दुनिया में सब कुछ सुख उसको मिलने वाला कौन है. ठीक है, उसका हमने जब विधानार्थी में चेंज किया और ये होकारार्थी था हमारा, क्या था ये होकारार्थी था, जब इसको हम लोग नकारार्थी में चेंज करेंगे, जगी सर्वसुखी असं कोणी नाही, इसका मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है, इसका मीनिंग और उसका मीनिंग एक ही है, बट यहाँ पे ये होकारार्थी था, इंटरोगेटिव था, यहाँ पे वो नकारार्थी कर दिया जो कि विधानार्थी वाक्य. ठीक है, यहाँ पे नाही यूज करके हम लोग ने इसको क्या कर दिया, विधानार्थी नकारार्थी कर दिया. ठीक है, अपमान केल्यास कोणाला राग येत नाही, अपमान केल्यास कोणाला राग येत नाही, यहाँ पे नाही वर्ड यूज किया, यानी ये क्या हो गया नेगेटिव सेंटेंस, और क्वेश्चन मार्क दिया है यानी कि इंटरोगेटिव, यानी कि प्रश्नार्थी वाक्य है. इसका वेदनार्थी करना है तो क्या लिखेंगे, अपमान केल्यास प्रत्येकाला राग येतो. यहाँ पे बताया है अपमान केल्यास कोणाला राग येत नाही, अगर अपमान करोगे तो किसको गुस्सा नहीं आएगा, और उसी का विधानार्थी जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि अपमान केल्यास प्रत्येकाला राग येतो, अपमान करेंगे तो सबको गुस्सा आता है. दोनों का मीनिंग सेम है, यहाँ पे वो प्रश्नार्थी था, यहाँ पे विधानार्थी किया है. अगर प्रश्नार्थी में वाक्य होकारार्थी रहेगा, यहाँ पे नकारार्थी करना है, और यहाँ पे अगर नकारार्थी रहेगा तो यहाँ पे होकारार्थी करना है. अगला इस उद्गारार्थी वाक्यांचे विधानार्थी वाक्यात रूपांतर किस तरह से करना है, यानी कि उद्गारवाचक वाक्य जो होते हैं उसको हम लोग विधानार्थी वाक्य में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ये अभी हमें देखना है. रूल क्या कहता है, उद्गारार्थी वाक्यांचे विधानार्थी वाक्यात रूपांतर करताना वाक्यातील उद्गारवाचक शब्द ऐवजी विशेषणयुक्त शब्द वापरले जाते आणि उद्गार चिन्ह ऐवजी पूर्णविराम दिला जातो. ठीक है, दो चीजें यहाँ पे बताई गई है. यहाँ पे बता रहा है कि जब भी आप उद्गारवाची वाच्य यानी कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसको जब आप विधानार्थी सेंटेंस में चेंज करोगे तो सबसे पहली चीज आपको करना है जो उद्गारवाचक शब्द है. उद्गारवाचक शब्द क्या होता है मैं आगे आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं, बट ये समझ लेना कि जो उद्गारवाचक शब्द है उसको हटाना है और उसके जगह विशेषण युक्त शब्द लगाना है. अब ये विशेषण युक्त शब्द भी क्या है एग्जाम्पल के थ्रू पता चलेगा. उद्गारवाचक शब्द को हटा देना है, विशेषण युक्त शब्द उसकी जगह लगा देना है. सेकंड चीज जो आपको करनी है दैट इज उद्गारवाची चिन्ह, जो एक्सक्लेमेटरी साइन जो होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है उसको हटाना है, उसके जगह पे फुल स्टॉप लगाना है. ये दो चेंजेस करोगे तो आपका उद्गारवार्थी वाक्य जो है, उद्गारार्थी वाक्य जो है वो विधानार्थी वाक्य में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा. एग्जाम्पल देखो क्या कहता है, सबसे पहले एग्जाम्पल कहता है केवड़ा उंच वृक्ष हा, केवड़ा उंच वृक्ष हा, कितना बड़ा पेड़ है ये, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. हा वृक्ष खूब ऊंचा है, ये पेड़ बहुत बड़ा है. अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है, केवड़ा उंच वृक्ष हा, केवड़ा. नाउ केवड़ा इज आपका उद्गारवाचक शब्द, केवड़ा इज उद्गारवाचक शब्द. हा वृक्ष खूप ऊंचा है, खूप इज आपका विशेषण युक्त शब्द. खूप ऊंचा है, केवड़ा ऊंचा है, मीनिंग तो सेम ही है, बट यहाँ पे अपने सेंटेंस का फॉर्म ही चेंज कर दिया. यहाँ पे वो उद्गारार्थी था, वहां पे क्या कर दिया विधानार्थी, और ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क था इसको हटा के हमने फुल स्टॉप लगा दिया. नेक्स्ट, आज जत्रेत कोण गर्दी, आज जत्रेत कोण गर्दी, इसका अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो आज जो जत्रा, जत्रा इज लाइक मेला, आज मेले में क्या भीड़ थी, क्या भीड़ थी. क्या भीड़ मतलब क्या, बहुत भीड़, बट आपका उद्गारवाचक शब्द क्या है यहाँ पे, कोण. आज मेले में क्या भीड़ थी, क्या भीड़ थी, क्या इज आपका उद्गारवाचक शब्द और यहाँ पे कोण इज आपका उद्गारवाचक शब्द जिसको हटाना है और विशेषण युक्त शब्द लगाना है. आज जत्रेत अतोनात गर्दी होती, आज मेले में बहुत गर्दी या फिर बहुत भीड़ थी. क्या भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, चेंज हो गया. यहाँ पे हम लोग का अतोनातीस विशेषण युक्त शब्द और यहाँ पे भी हमने एक्सक्लेमेशन हटा के फुल स्टॉप लगा दिया. नेक्स्ट एग्जांपल, काय आवाज आहे तिचा, काय आवाज है तिचा, काय आवाज है, क्या आवाज है यार उसकी. ये है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विच इज उद्गारार्थी वाक्य.
काय आवाज है तिचा, काय आवाज है तिचा। फिर उसका हमने क्या यहाँ पे क्या किया कन्वर्ट, तिचा आवाज अतिशय सुरळ आहे, अतिशय सुरळ आहे। काय आवाज अतिशय सुरळ, काय आवाज आपका विशेष उद्गारवाचक शब्द और अतिशय सुरळ इज आपका विशेषण युक्त शब्द। चेंज किया, एक्सक्लेमेटरी को हटाया, फुल स्टॉप को लगाया। नेक्स्ट इज काय कोसळला हो काल रात्री पाऊस, काय कोसळला हो काल रात्री पाऊस, क्या बारिश गिरी कल रात को, क्या बारिश थी भाई साहब, क्या बारिश इज आपका उद्गारवाचक शब्द काय। रात्रि पाऊस अतिशय कोसळला, कल रात को मतलब रात को बारिश बहुत ज्यादा हुई। दिस इज आपका विधानार्थी शब्द, विधानार्थी वाक्य। यहाँ पे क्या था, क्या बारिश हुई कल रात को, क्या बारिश थी कल रात को, कल रात को बहुत बारिश हुई। चेंज हुआ फॉर्मेशन, चेंज करते समय दो रूल आपको पता क्या करना है। मी देशाचा पंतप्रधान झालो तर, अगर मैं देश का पंतप्रधान बनूंगा तो, इसको चेंज किया, मला देशाचा पंतप्रधान होण्याची तीव्र इच्छा आहे, मुझे देश का पंतप्रधान बनने की बहुत इच्छा है, बहुत ज़्यादा इच्छा है, तीव्र इच्छा है। मी देशाचा पंतप्रधान झालो तर मी देशाचा पंतप्रधान झालो तर इज आपका उद्गारवाचक शब्द जिसको हमको हटाना है और विशेषण युक्त शब्द लगाया तो मला देशाचा पंतप्रधान होण्याची तीव्र इच्छा आहे। ये हो गया आपका विशेषण युक्त शब्द, एक्सक्लेमेशन हटा के फुल स्टॉप लगा दिया। समझ में आ गया ये चीज किस तरह से करा जा रहा है। अब हम लोग देखेंगे होकारार्थी वाक्य के नकारार्थी वाक्य में किस तरह से चेंज करेंगे, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में किस तरह से चेंज करना है। रूल कहता है की होकारार्थी वाक्याचं नकारार्थी वाक्यात रूपांतर करताना वाक्यातील होकारार्थी क्रियापद शब्दऐवजी नकारार्थी क्रियापद शब्द वापरावे, यानी कि अफर्मेटिव वर्ब जो होता है उसको ढकेल देने का और नेगेटिव वर्ब जो है उसको लाने का, तब जाके आपका होकारार्थी वाक्य जो है वो नकारार्थी वाक्य में चेंज होगा, फॉर्मेशन उसका बदल जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल, हाँ, और यहाँ पे एक भी चीज बताए, एक और चीज बताए की असे करताना वाक्याचा अर्थ बदलणार नाही अशी दक्षता घ्यावी। यानी कि जब आप होकारार्थी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में जब कन्वर्ट कर रहे हो, आपको रूल पता है क्या करना है। आपको सबसे पहले तो नकारार्थी क्रियापद शब्द जो है उसको हटा के होकारार्थी क्रियापद शब्द को डालना है, ठीक है। सॉरी, होकारार्थी क्रियापद शब्द को हटा के नकारार्थी क्रियापद शब्द को डालना है। और ये सब चीजें करते समय, इसको हटा के उसको डालते समय सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, इस पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे मीनिंग चेंज हो सकता है। इसलिए मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ कि सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ये आपको पढ़ के देखना पड़ेगा। जैसे कि पहला सेंटेंस, अगर पहला एग्जांपल में देखूं तो दोघा भावात मी कनिष्ठ आहे, दोघा भावात मी कनिष्ठ, कनिष्ठ यानी कि मैं छोटा हूं, ठीक है। अब दोघा भावात मी कनिष्ठ आहे, अब आहे हीज आपका होकारार्थी क्रियापद, होकारार्थी क्रियापद, क्रियापद वर्ब आहे, दिस इज अ पॉजिटिव अफर्मेटिव वर्ब। यहां पे देखो, दोघा भावात मी ज्येष्ठ नाही। अब देखो, मैं जो आपको बता रहा था कि ऐसे करताना वाक्याचा अर्थ बदलणार नाही, मतलब मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। अगर आप इस सेंटेंस में सारा सब कुछ सेम रखते और आहे की जगह नाही लिखते तब उसका अर्थ जो है वो बदल जाता। इसलिए मैंने यहाँ पे कनिष्ठ के जगह लिख दिया है ज्येष्ठ। अगर ये मैं चेंज नहीं करता तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता, इसलिए मैंने जब वर्ड को चेंज किया तब सेंटेंस का मीनिंग सेम रहा। ये सेंटेंस का मीनिंग ये कहता है कि दो भाई में मैं छोटा नहीं हूँ, सॉरी मैं छोटा हूँ, दो भाई में मैं छोटा हूँ। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि दो भाई में मैं बड़ा नहीं हूँ, ठीक है, यानी कि दोनों में वो बता रहा है कि वो छोटा ही है। समझ में आ रहा है आपको। इस तरह से आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे अलग थोड़े से, जिसकी वजह से मीनिंग चेंज ना हो। सेकंड इज धूम्रपान टाळावे, धूम्रपान टाळावे, यू शुड अवॉइड धूम्रपान, ठीक है। धूम्रपान करू नये, यहाँ पे ये होकारार्थी था, उसका क्रियापद टाळावे था, यहाँ पे हमने करू नये नेगेटिव नकारार्थी क्रियापद शब्द डाल दिया, करू नये। समझ में आ गया। थर्ड, मला सारे भाऊच आहेत, मुझे सब भाई है, ठीक है। मुझे एक भी बहन नहीं है, मुझे एक भी बहन नहीं है, नहीं है, नहीं है जब आएगा तो दैट इज आपका नकारार्थी वाक्य। नाही आपका हो गया नकारार्थी क्रियापद शब्द और आहेत आपका हो गया होकारार्थी क्रियापद शब्द।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, सर्वांनी खाली बसावे, सर्वांनी खाली बसावे, सब लोग नीचे बैठ जाओ, खाली बसावे, बसावे अफर्मेटिव्ह क्रियापद. कोणीच जागेवरून उठू नये. ठीक है, कोणीच जागेवरून उठू नये, कोई भी अपने जगह से उठेगा नहीं. ठीक है, उठेगा नहीं यानी उसको बैठना ही है. और यहाँ पर भी आप कह रहे हो कि सब लोग जो है वो नीचे बैठ जाओ. इसमें आप देख रहे हो कि मीनिंग सेम रह रहा है. फॉर्मेशन चेंज करते समय सबसे पहले तो आप क्रियापद शब्द तो बदल ही रहे, होकारार्थी को हटा के नकारार्थी, बट कुछ वर्ड्स को भी आप साइमल्टेनियसली चेंज कर रहे हो ताकि उसका मीनिंग सेम रहे. नेक्स्ट एग्जाम्पल, आरोपीची विनंती फेटाळण्यात आली, आरोपीची विनंती फेटाळण्यात आली. जो भी आरोपी है, ठीक है, जो भी आरोपी है उसका जो रिक्वेस्ट था उसको इग्नोर कर दिया जज ने या फिर किसी ने भी. आरोपीची विनंती मान्य केली गई नाही, मान्य केली गेली नाही. नाही यहाँ पे बता रहा है कि आरोपी का जो रिक्वेस्ट था उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, नहीं किया है. इस आपका नकारार्थी क्रियापद शब्द, इसीलिए नाही मतलब नेगेटिव हो गया. और यहाँ पे देखो आरोपीची विनंती फेटाळण्यात आली, आली इज आपका होकारार्थी क्रियापद शब्द. फेटाळण्यात की जगह आपने लिखा आरोपीची विनंती मान्य केली गेली नहीं. समझ में आ गया. इस तरह से आपको होकारार्थी वाक्य को नकारार्थी वाक्य में चेंज करना होता है. अब जो लास्ट है उसमें हम लोग देखेंगे कि आज्ञार्थी वाक्य को हम लोग विधानार्थी वाक्य में किस तरह से चेंज करेंगे. आउट ऑफ दिस 4 जो 4 मैंने बताया आपको, उसमें सबसे इजी ये है जिसमें हमें आज्ञार्थी वाक्य जो होता है ऑर्डर वगैरह देने वाला वाक्य, उसको हमें विधानार्थी वाक्य में चेंज करना है. बहुत ईजी है चेंज करना, मैं आपको बताता हूँ कैसे ईजी है. आज्ञार्थी वाक्यांची विधानार्थी वाक्यात रूपांतर करताना वाक्यातील आज्ञार्थी क्रियापद शब्द ऐवजी तुम्हाला विधानार्थी वाचक क्रियापद शब्द वापरावा लागणार आहे. यानी कि आज्ञार्थी वाक्य को विधानार्थी में चेंज करते समय आज्ञार्थी क्रियापद शब्द जो है उसको आइडेंटिफाई करो, उसको हटाओ, उसके जगह पे आपको लगना है विधानवाचक क्रियापद शब्द. जब आप एग्जाम्पल देखोगे ना तो यू विल गेट टू नो कि बहुत ज़्यादा ईजी है ये. सबसे पहला बोलता है वडीलधाऱ्या माणसांचा आदर करा. जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्हें रिस्पेक्ट करो. दिस इज एन ऑर्डर ना, उन्हें रिस्पेक्ट करो. दिस इज ऑर्डर, दिस इज आज्ञार्थी वाक्य. वडीलधाऱ्या माणसांचा आदर करावा. जो बड़े बुजुर्ग है उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए. दिस इज आपका विधानार्थी वाक्य. पहले मैंने क्या कहा कि बड़े बुजुर्ग को आपको रिस्पेक्ट देना, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उन्हें रिस्पेक्ट करो. दिस इज एन ऑर्डर. बट लास्ट में मैंने क्या कहा, नेक्स्ट जब चेंज करके कहा तो वडीलधाऱ्या माणसांचा आदर करावा, उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज तू नियमित व्यायाम कर, ढंग से एक्सरसाइज कर. तू ढंग से एक्सरसाइज कर, चेंज करने के बाद बनता है तू नियमित व्यायाम करावास. तूने ढंग से एक्सरसाइज करना चाहिए. दिस इज एन विधानार्थी सॉफ्ट वाला सेंटेंस. ऑर्डर वाला क्या था, तू एक्सरसाइज ढंग से कर. दिस इज एन ऑर्डर, दिस इज एन आज्ञार्थी वाक्य. नेक्स्ट इज सगळ्यांनी रांगेत उभे रहा, सगळ्यांनी रांगेत उभे रहावे. अब देखो मैं एक ऑर्डर दे रहा हूं, सब के सब लाइन में खड़े रहो. ये दिस इज एन ऑर्डर, दिस इज एन आज्ञा, इसलिए ये आज्ञार्थी वाक्य है. उसको जब विधानार्थी में करोगे, रहा कर रहावे, कर का करावास, करा का करावा, ये बस चेंज करते रहो, आपका पूरा का पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाएगा. ठीक है, लाइन में खड़े रहो सबके सब, और उसका चेंज जब करोगे तो सबके सब बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, सबको लाइन में खड़ा रहना चाहिए. दिस इज एन विधानार्थी वाक्य, सॉफ्ट सेंटेंस जिसमें आप एकदम विधान सेंटेंस, एकदम स्टेटमेंट क्लियर दे रहे हो. बट यहाँ पे ये जो चीज़ है, दिस इज एन ऑर्डर. वडीलधाऱ्या माणसांचा आदर करा, ऑर्डर. तू नियमित व्यायाम कर, ऑर्डर. सगळ्यांनी रांगेत उभा रहा, दिस इज एन ऑर्डर. बस ये जो लास्ट का वर्ड है, करा करावा कर दिया, कर करावास कर दिया, रहा रहावे कर दिया, इसको चेंज करोगे तो पूरा मीनिंग सेम रहेगा और सेंटेंस का फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा. समझ में आ गया. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक. अगर आज का टॉपिक आपको पसंद आता है, समझ में आता है, तो एक लाइक जरूर करना. ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना. हम मिलेंगे न्यू वीडियो में.